हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 16 के बारे में। अध्याय 15 में श्री सुतदेव जी महाराज मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बताते हैं। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा में वैशाख मास में छत्रदान का महत्व जानेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री सुतदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुतिगति ने कहा, हे महाराज, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर सुतदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में वेग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वो कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वहां अनेक तरह के मृग और महा आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतारी नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता ही नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 ऋषियों ने जाकर राजा को मना करते हुए कहा और बोला, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इनको याद ही नहीं, इनको पता ही नहीं चलता, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम लोग ही मेरा आतिथ्य करो, मतलब अतिथि सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और कहा, मैंने हिंसक जीवों को लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे ही सिखाने के लिए चले हैं। यह मुझे नहीं जानते। यह सभी कृतघ्न हैं और बड़े अभिमानी हैं। इन अतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो कुपित होकर के धनुष को बाण से छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए और भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में वापस आया, तो उनके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का जब यह अनन्याय पूर्वक कार्य सुना, तब उन्हें राज्य करने के अयोग्य जानकर उनकी निंदा करते हुए अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वो कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वो धूप में अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर जहाँ दूर दूर तक कोई वृक्ष न हो, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़े।
गिर पड़े और वियोग से हेमकांत उधर से आ रहा था, मतलब सहयोग से हेमकांत वहां से चला आ रहा था। वो वहां से निकला, मतलब निकल रहा था। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से एक छतरी की रूप में बनाया और ऋषि के ऊपर आती हुई धूप को उस छाता से रोक करके वो स्वयं मुनि के मस्तक पर छाया लगा के खड़ा हो गया और तुम्बी जो होती है, तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाल के उन्हें पिलाने लगा। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा दूर हो रही थी। जब उन्हें चेतन अवस्था आई तो छतरी के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर वो अपनी व्याकुलता दूर करके बैठ गए। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई तो वो धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का जो पाप था वो नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संघरणी रोग क्या होता है? पेट का एक गंभीर रोग होता है, वो यमदूतों ने उसके पेट में पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयानक यमदूतों को देखा, जिसके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वो चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने से भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वसेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से जो मन में इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है, इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह संदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उनके सब अंगों का स्पर्श किया। भगवान भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद विश्वसेन उसे अपने साथ लेकर के उनके पिता की पुरी में ले गए। विश्वसेन को देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर अष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना तरह के स्तोत्रों से उसकी स्तुति की और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने तुरंत ही पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वसेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। इसके बाद से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुद्ध कर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वो ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत चित्त, द्रव्य सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य देने वाला पाप रूपी ईंधन को अग्नि की शांति और अग्नि की भांति शांति से जलाने वाला परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास महात्म अध्याय 16 संपूर्ण हुआ। अध्याय 17 में आगे की कथा सुनेंगे। तो अध्याय 17 का अभी मैं सुनाऊंगी आपको। अध्याय 16 समाप्त हुआ। अध्याय 17 में मिथिलापति के राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ पुण्य राशि देने वाले भगवान विष्णु के प्रति प्रीति कारक चारों पुरुषार्थों के तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? शुद्ध देव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर अलौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं।
उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रियतम से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर कुछ से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं। देह माया से मोहित होने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य इस धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वो इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज निग्र के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वो अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वो आखेर करते हुए जा रहे थे, तब मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा विशेष जी के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्यों में निपुणता के साथ लगे हुए थे। वो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहा था और कुछ किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वो पंखा झुलाकर हवा करते थे, कहीं गन्ने दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ और फूलों को भेंट दे रहे थे, कहीं फल दे रहे थे। दोपहर में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। अब उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। इसके बाद राजा ने पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हो? तो वो बोले, यह वैशाख मास में कर्तव्य बताए गए हैं, धर्म है, ये धर्म है जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने उससे फिर से पूछा, इसके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देव की प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए उत्तम समय नहीं है और ये बताने का कोई समय नहीं है। आप गुरुजी से ही यह प्रश्न कीजिएगा। वो यशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आदित्य सत्कार किया। तब राजा आराम से बैठ गए। तब वो गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य मैं शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा, किंतु उनके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में इन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। आप इन सब का वर्णन मुझसे करें। अब राजा की बात सुनकर यशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए विष्णु जी की कथा के श्रवण और भागवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिससे वैशाख मास में बताए हुए धर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले वो सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि चल से भी पूजा करने पर सभी कलेशों का नाश होता है, सभी कलेशों का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म बड़े से परिश्रम द्वारा पूरे हो जाते हैं। इससे भगवान विष्णु की प्रीति मिलती है। यह इतने शुभ हैं कि अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का तिरस्कार करने वाले, मतलब बड़े बड़े यज्ञादि में भी हमें पुण्य मिलता है।
और इन छोटे कामों से हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों को भी इन कल्याणकारी धर्मों का पालन करवाओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और आयुक्तों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। मुनि द्वारा बताए हुए सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वो सब धर्म का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य और जिसकी आयु जब तक 80 वर्ष न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थिर होने पर यदि वो प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दर्शनीय होगा, मतलब दर्शनीय होगा तथा मेरे राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करें। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि कर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने हर गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5 गांव पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वो भगवान विष्णु के धाम में सीधा जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चय ही थी। एक बार भी वैष्णव स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्मों में स्थिर रहते हुए सब लोग विष्णु लोक को चले जाते थे। सभी लोग विष्णु लोक को चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी प्राणी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा भी बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वो सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाते हैं। हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, अब आपके नरक से पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा सकता था। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। इसका कारण तो बतलाइए। महात्मा नारद जी के ऐसे कहने पर राजा यम ने कहा, कुछ दीनता भरे स्वर्ग में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य कर रहा है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। मुनीश्वर, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना रखा है, क्योंकि लोग सीधा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। ना वो स्वर्ग में जा रहे हैं ना वो नरक में जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और ऐसा सोचकर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वो काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वो 300 कल्पों तक त्रयग योनि रूप नरक में रहता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में असमर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह विलाप होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों में के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में
सब लोग वैशाख मास का पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता पिता आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों के दान आदि से, तपस्याओं में, व्रतों में अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को मिल रही है। वैशाख में प्रायः काल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महत्तम की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक के स्वामी होते हैं। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि अब और से कोटि कोटि, सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, हे लोकनाथ, मेरी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला ऐसा ही जान पड़ता है कि वो समस्त संसार को विष्णु लोक में ही पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वो पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। अधम पुरुष अपनी माताओं का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता। डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो तो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करना चाहता हो। वैशाख मास महत्तम अध्याय 17 समाप्त हुआ। अब अध्याय 18 की कथा बाद में करेंगे। अध्याय 17 समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, अध्याय 17 की समाप्त हुई। अध्याय 17 आपको कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे लिए नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है। आप अपने मन मुताबिक हमें सुपर थैंक्स के जरिए आप हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।